everyone, so in this video we will discuss about the fowl cholera. So without any further ado, let's get started. So simply, the fowl cholera is also known as the avian pasteurellosis, avian cholera and the avian hemorrhagic septicemia. The fowl cholera is a contagious disease affecting the domestic and the wild birds. It is caused by the Pasteurella multocida. In the per acute form, the fowl cholera is one of the most virulent and highly infectious disease of the poultry. The disease is worldwide in distribution. Coming to the host, all species of the birds are susceptible, although the turkey are more susceptible than fowl. Duck and geese are also highly susceptible. Adult birds or those in the late growing stage are more frequently affected than the younger stocks. सो देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द फाउल कोलेरा. सो सिंपली फाउल कोलेरा को हम एवियन पास्चुरलोसिस, एवियन कोलेरा और एवियन हेमरेजिक सेप्टिसीमिया के नाम से भी जानते हैं. ठीक है. आफ्टर दैट द फाउल कोलेरा इज ए कंटेजियस डिजीज अफेक्टिंग द डोमेस्टिक एंड द वाइल्ड बर्ड. सिंपली ये जो फाउल कोलेरा इन्फेक्शन है, ये एक हाईली स्प्रेडिंग डिजीज है जो कि डोमेस्टिक और वाइल्ड बर्ड्स को अफेक्ट करता है. ठीक है. The causative agent of the fowl cholera is the Pasteurella multocida. ठीक है. After that, in the per acute form, the fowl cholera is one of the most virulent and highly contagious infectious disease of poultry. So देखो भाई, सिंपली फाउल कोलेरा जब अपने पर एक्यूट फॉर्म में किसी भी बर्ड को इन्फेक्ट करता है, तब वहां पे बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन डेवलप हो जाती है. पर एक्यूट का मतलब क्या हुआ? जो इन्फेक्शन होगा उसका जो कोर्स होगा इट विल बी वेरी शॉर्ट, बट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन विल बी वेरी प्रोनाउंस्ड. ठीक है. आफ्टर दैट द डिजीज इज वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन. ये फाउल कोलेरा का इन्फेक्शन पूरे विश्व में फैला हुआ है. Now coming to the host, all species of birds are susceptible, although the turkey are more susceptible than fowl. Simply, फाउल कोलेरा का इन्फेक्शन जिसका कॉजेटिव एजेंट है पास्टुरेला मल्टोसिडा, ये सभी स्पीशीज की बर्ड्स को इन्फेक्ट करता है, बट जो टर्कीज होते हैं दे आर मोर सस्पेक्टेबल कंपैरेटिवली टू द फाउल. ठीक है. After that, the ducks and the geese are also highly susceptible, although the birds or those in the late growing stage are more frequently affected than the younger stock. देखो, अभी जो फाउल कोलेरा है जिसका कॉजेटिव एजेंट है पास्टुरेला मल्टोसिडा, ये सभी स्पीशीज के बर्ड को इन्फेक्ट करता है, लेकिन जो हमारी टर्कीज होते हैं वो ज्यादा सस्पेक्टेबल है. ठीक है. साथ ही साथ जो डक्स और गीज है दे आर ऑल्सो हाईली सस्पेक्टेबल टुवर्ड्स दिस इन्फेक्शन. और यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो भी अडल्ट बर्ड्स होते हैं और ऐसे बर्ड्स जो अपने ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, दे आर मोर अफेक्टेड देन द बर्ड्स व्हिच आर यंगर. ठीक है. मूविंग ऑन, वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ द फाउल कोलेरा. सिंपली द सोर्स ऑफ द इन्फेक्शन इंक्लूड द कैरियर बर्ड्स, सर्वाइवर्स ऑफ ए नेचुरल आउटब्रेक, clinically diseased poultry and their excretion, and the carcass of the birds which have died because of this infection. The rat are also a reservoir for the Pasteurella multocida. Poultry may be infected by oral, nasal and conjunctival routes and through the wounds. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the transmission of the fowl cholera. कि सिंपली फाउल कोलेरा किसी इन्फेक्टेड बर्ड से हेल्दी बर्ड में किस तरीके से ट्रांसमिट होता है. So simply the source of the infection include the carrier birds, clinically diseased poultry and their excretion, and the carcass of the birds which have died of the infection. So देखो भाई, मान लो कि हमारे पास एक एरिया है जहाँ पे हमारे पास 100 बर्ड्स हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एरिया में किसी नेचुरल आउटब्रेक की वजह से फाउल कोलेरा का इन्फेक्शन स्प्रेड आउट हो गया. ठीक है. अब हमारे पास टोटल बर्ड्स थी 100, जिसमें फाउल कोलेरा के इन्फेक्शन की वजह से 20 बर्ड्स की डेथ हो गई और 80 बर्ड्स इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से सरवाइव हो गए. ठीक है. सो दीज 80 बर्ड्स विल एक्ट एज द कैरियर बर्ड्स फॉर द इन्फेक्शन. सिंपली, अब कोई भी हेल्दी बर्ड अगर इन कैरियर बर्ड के कांटेक्ट में आते हैं तो दे विल आल्सो गेट इन्फेक्टेड. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट रूट. सेकंड रूट होगा थ्रू द एक्सक्रीशन. सिंपली जो भी बर्ड्स इन्फेक्टेड हैं, ठीक है, उनके एक्सक्रीटा में भी पास्टुरेला मल्टोसिडा का बैक्टीरिया दैट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द फाउल कोलेरा एक्सक्रीट आउट होगा. एंड अगर कोई भी हेल्दी बर्ड इस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड एक्सक्रीटा के कांटेक्ट में आती है, सो इट विल आल्सो गेट द इन्फेक्शन. दिस इज द सेकंड रूट. द थर्ड रूट कैन बी द कार्कस ऑफ द बर्ड. सिंपली जो भी बर्ड्स
फाउल कोलेरा के इन्फेक्शन की वजह से मर गई, उनकी डेथ हो गई, और अगर कोई हेल्दी बर्ड इस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड कार्कस पे फीड करता है, सो इट विल आल्सो गेट द इन्फेक्शन, ठीक है। After that, the rats are also a reservoir for the Pasteurella multocida. Simply, Pasteurella multocida का बैक्टीरिया that is the causative agent of the foul cholera, ये rats में normally reside करता है, और अगर कोई healthy bird rat के contact में आती है, so it will also get the infection, ठीक है। After that, the poultry may be get infected by the oral, nasal and conjunctival routes and through the wounds. Simply, जो ये बैक्टीरिया है पास्चुरेला मल्टोसिडा दैट इज अ कॉजेटिव एजेंट ऑफ द फाउल कोलेरा, ये किसी भी बर्ड में ओरल रूट से, नेसल रूट से, कंजक्टाइवल रूट से और वुंड रूट से एंटर कर सकता है एंड कैन सेट अप द इन्फेक्शन, ठीक है। So now moving on, we will discuss about the pathogenesis. So simply the Pasteurella multocida usually enters the tissue through the mucous membrane of the pharynx or the upper air passages, but can also enter through the conjunctiva or the cutaneous wounds. The ability of the organism to invade and reproduce in the host is increased by the presence of a capsule which surround it. Virulence is related to some chemical substance associated with the capsule rather than its physical presence. So देखो भाई, अब हम लोग बात करेंगे about the pathogenesis of the foul cholera. So simply the Pasteurella multocida usually enters the tissue through the mucous membrane of the pharynx upper air passage, but can also enter through the conjunctiva or the cutaneous wounds. देखो सिंपली जो पास्चुरेला मल्टोसिडा है दैट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द फाउल कोलेरा, ये किसी भी बर्ड में एंटर कैसे करेगा फॉर सेटअपिंग ऑफ द इन्फेक्शन? इट कैन एंटर थ्रू द pharynx, through upper air passages, through conjunctiva and through the cutaneous wounds, ठीक है। So after that, the ability of the organism to invade and reproduce in the host is increased by the presence of a capsule which surround it. Virulence is related to some chemical substance associated with the capsule rather than with its physical presence. देखो ये जो पास्चुरेला मल्टोसिडा है दैट इज द कॉजेटिव एजेंट ऑफ द फाउल कोलेरा, इसके चारों तरफ एक कैप्सूल प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया बहुत आसानी से होस्ट ऑर्गेनिज्म में इन्वेड करता है और वहां पे अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये जो कैप्सूल है ना, ये एक केमिकल सब्सटेंस को रिलीज करती है दैट हेल्प इन सेटअपिंग ऑफ द इन्फेक्शन इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। Moving on, the endotoxins are produced by all the Pasteurella multocida, both virulent and non-virulent. They contribute to its virulence. However, invasion and the multiplication of a strain are necessarily for production of sufficient quantities of the endotoxin to contribute to the pathological processes. So देखो भाई, हम लोग बात कर रहे थे about the pathogenesis of the foul cholera, तो उसी में आगे बढ़ते हैं। Simply the endotoxins are produced by all the Pasteurella multocida, both virulent and non-virulent, and they contribute to the virulence. So देखो भाई, simply ये जो Pasteurella multocida है, इसके दो strains available होते हैं, एक होते हैं virulent strain और एक होते हैं non-virulent strain. So अगर कोई भी bird virulent strain से infected होती है तो वहाँ पे जो clinical disease develop होगी, it will be very pronounced, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी बर्ड नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन से इन्फेक्टेड होती है तो या तो वहां पे डिजीज डेवलप ही नहीं होगी, और अगर होगी भी तो इट विल नॉट बी वेरी क्लिनिकली प्रोनाउंस्ड, बहुत ही माइल्ड कंडीशन वहां पे डेवलप होगी, ठीक है। पर यहाँ पे एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो पास्चुरेला मल्टोसिडा है, या तो उसका वायरुलेंट स्ट्रेन हो या तो उसका नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन हो, उसकी वायरुलेंसी के लिए, उसके हार्मफुलनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एंडोटॉक्सिन्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय देम, ठीक है। Moving on, however, the invasion and the multiplication of a strain are necessary for the production of sufficient quantities of the endotoxin to contribute to the pathological processes. So देखो भाई, सिंपली ये जो पास्चुरेला मल्टोसिडा है, ये किसी भी होस्ट ऑर्गेनिज्म को इन्वेड करता है एंड देन इट स्टार्ट्स रिप्रोडक्शन। अब जितना ज्यादा बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करेगा उतना ही ज्यादा एंडोटॉक्सिन का प्रोडक्शन होगा और उतनी ही सीवियर डिजीज डेवलप होगी। साथ ही साथ अगर एंडोटॉक्सिन का प्रोडक्शन कम होगा तो सीवियरिटी ऑफ डिजीज विल आल्सो डिक्रीज। सो सिंपली जो वायरुलेंस है, हार्मफुलनेस है पर्टिकुलर बैक्टीरिया की, वो डिपेंड करती है एंडोटॉक्सिन प्रोडक्शन पे, which depend upon the reproduction capability of the bacteria, ठीक है।
So that's all for this video. We will meet very soon in the next one.